कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। मंगलभवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा राज अभिषेक सुने राम राज अभिषेक सुनहि हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारे। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरध दे घर आने सोरह भांति पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी अब आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जनु बोली सप्रीति पठे काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तदपि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीत है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आज यह गेहु। आवसी होई सो करऊ गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आप आज यहाँ पर घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आज यह गेहु। आयसु होई स करऊ गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आप यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन स्नेह साने बचन मुनि रघुवरहि प्रशंस। राम कसन तुम कहु अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र की प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेहु अभिशेष समाजू चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू जो विद कुसम निवाहे काजू। गुर सिख दे राय पहि गयऊ राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दे।
गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। करन बेद उपबीत बिहाना, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विस्मय बंसु येहु अनुचित एकु बंधु बिहाई। बड़े हु अभिषेकु प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय बचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, प्रेम प्रमोद न जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आयहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस्पर लोग लगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विद अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठई राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई हई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह देख कर कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोर रही चंदिन रातिन भावा। सादर बोली विनय सुख करही, बारहि बार पाए लय परही। उन्हों देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बित विपति हमारी बलोक बिलोक बड़ी, मातु करई सोई आजु। राम जाहि बन राजु, तजी होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं को सब कार्य सिद्ध हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।
ओम नमः शिवाय। शिवम काशी, शिवम काशी, काशी काशी शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय होए।